जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताने वाले हैं, जिसे हम कामदा एकादशी के नाम से जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये एकादशी कब पड़ रही है और इसका शुभ मुहूर्त और पारण समय क्या है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जो कि 28 मार्च की सुबह 8:45 से शुरू होगी और 29 मार्च को सुबह 7:46 पर समाप्त होगी। ऐसे में कामदा एकादशी का व्रत 29 मार्च को रखा जाएगा। कामदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा विधि पूर्वक करनी चाहिए, साथ ही व्रत भी रखना चाहिए। हर मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्री विष्णु को समर्पित एकादशी व्रत रखा जाता है। हर एक एकादशी का अपना एक महत्व और फल होता है। ऐसे ही चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर ले। इसके बाद साफ सुथरे कपड़े पहने, फिर एक तांबे के लोटे में जल, सिंदूर, फूल और अक्षत लेकर सूर्य देव को अर्घ दें। फिर विष्णु जी की पूजा आरंभ करें। सबसे पहले हाथ में फूल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीला चंदन, फूल, माला, भोग आदि चढ़ाने के बाद घी का दीपक अवश्य जलाएं। अंत में आरती अवश्य कर लें। और इस बार कामदा एकादशी का व्रत का पारण का समय बहुत ही कम है। 30 मार्च को किया जाएगा, जो कि सुबह 6:13 से लेकर 7:09 तक का ही समय है। तो आइए सुनते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा। कहते हैं, प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर और गंधर्व वास करते थे। इनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर भी दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित का गान हो रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वर बिगड़ गया। ललित के मन में भाव जागकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक कहा कि तुम मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहे हो, अतः तुम कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाले राक्षस बन जाओगे। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से आग निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगा। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने जंगलों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको अत्यंत दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तुम कामदा एकादशी का व्रत करोगी, उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दो तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य ही शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपना व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने यह व्रत किया है, इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। इसके बाद वो दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि जी कहने लगे, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और राक्षस आदि योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से हमें वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो भक्तों, ये थी
कामदा एकादशी की व्रत कथा और उससे जुड़ी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो या जानकारी पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी का दिन शुभ हो।